नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारतीय सेना भर्ती में मेडिकल को लेके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शॉर्ट में बोले तो केग की एक रिपोर्ट बेहद ही चौंकाने वाली है। साथियों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि स्वास्थ्य नरम है और इसमें हल्का हल्का सुधार है, तो आपको हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको दबी हुई महसूस हो रही होगी, लेकिन ये रिपोर्ट आपके साथ साझा करना बेहद ज़रूरी था। जी हाँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो संस्थान थी जिसने भारत में आर्मी रैली रिक्रूटमेंट को लेके सदन में एक समिति के माध्यम से आवाज़ उठाई और कहीं ना कहीं पिछले 7 दिन से भारत में सैन्य भर्तियों को लेकर नई पॉलिसी को लेके एक बड़ी न्यूज़ है, वो आपके सामने सोर्सेज के माध्यम से आपने ज़रूर देखी होगी। लेकिन केग की एक रिपोर्ट आई है। केग सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर जीके में क्वेश्चन भी आ जाए ना कि भारत की संसद में, भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है, वो भारत का महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। संविधान में आपने देखा होगा कि 148 आर्टिकल के तहत इसके बारे में बताया गया है और इसके पश्चात शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है। इसमें भारत की सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। साथ साथ बता दूं कि ये काम क्या करती है, क्योंकि आर्मी भर्ती के रिलेटिव इन्होंने मुद्दा उठाया। ये इसलिए करती है कि सेंटर जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इन दोनों के ऊपर इनकी नज़र रहती है और इनकी जो भी कामकाज होता है इनके ऊपर ये नज़र रख के, इनकी समीक्षा करके इनकी रिपोर्ट स्टेट के राज्यपाल हुए और सेंटर में राष्ट्रपति को ये सौंपती है। अब आते हैं काम की बात के ऊपर। केग की एक रिपोर्ट है जो आज आपने कई न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से देखी होगी और ये सटीक रिपोर्ट है। केग ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत इतना शक्तिशाली, इतना आबादी वाला देश है, लेकिन पिछले 2 साल से ही नहीं बल्कि 8 साल से हम लगातार एक तो अफसरों की भर्ती में कमी देख रहे हैं और पिछले 2 साल से तो हालात बहुत ज़्यादा बदतर है। 1,25,000 पद है वो भारत की सेनाओं में, सशस्त्र सेनाओं में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में संयुक्त रूप से हैं। अब देखिए साथियों, हमारे एक मिथक होता है, आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, वहाँ एक बात की जाती है कि अगर आपको एक बार ऑन ग्राउंड अगर मेडिकल में पॉइंट दे दिया जाता है तो वो पॉइंट टूटना बेहद मुश्किल होता है, ये कहा जाता है। लेकिन कई बार अलग अलग एआरओ के ऊपर अलग अलग मिथक बनाए जाते हैं, अलग अलग बातें बनाई जाती है कि उस एआरओ के इतना हार्ड होता है, उस एआरओ में ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन केग की रिपोर्ट इसी को लेके, केग बहुत अच्छे तरीके से इस रिपोर्ट को उन्होंने साझा किया है। बड़े आर्टिकल मैंने पढ़ने के बाद ये रिपोर्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, केग ने कहा है कि आपके मेन पॉइंट, पसीना छूटना हाथों में, आपको पता है एक्चुअल में आपके जब आपका मेडिकल होता है उस टाइम पसीने में, घुटने मिलने में और तलवे सपाट होने में, और ईसीजी और असामान्य से टूट रहा, मतलब ईसीजी है, आपकी धड़कन का पॉइंट है, आपके हाथ कंपन कर रहे हैं, पसीना छूट रहा है, घुटने मिल रहे हैं, तलवे जो आपके फुट का पॉइंट बनता है, इन पॉइंट को लेके केग ने एक रिपोर्ट तैयार की है और उन्होंने कहा है कि ऑन ग्राउंड अगर आप बंदा अनफिट हो रहा है ना, तो जब रिव्यू आपका वापस होता है तो उस टाइम भी 100 में से 42 कैंडिडेट फिट किए जा रहे हैं। 100 में से 42 कैंडिडेट फिट किए जा रहे हैं। ये अच्छी खबर तो किसके लिए है? आप युवाओं के लिए है, लेकिन तलवार सेना के अधिकारियों के उस बोर्ड के ऊपर लटक जाती है जो आपकी ऑन ग्राउंड आपका मेडिकल बोर्ड बैठता है। आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट इसलिए ज़रूरी है, पॉजिटिव इसलिए है कि ज़रूरी नहीं होता है कि पहले जो आपका बोर्ड आपका मेडिकल करता है वही आपको बोर्ड है वो आगे फिट करेगा, है ना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हो सकता है आप कई बार हार मान जाते हो। कई सारे साथी बोलते हैं कि घुटने में मिलने वाले पॉइंट तो कभी टूटता ही नहीं है। ये रिपोर्ट दावा करती है इस बात का। इसमें कई सारे पॉइंट्स का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये रिपोर्ट इस बात का दावा करती है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। 2004 से सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों की कमी का भी इन्होंने हवाला दिया है और कई जांचें की गई है। महालेखा परीक्षक केग की जांच से पता चला है कि सेना में चयन के लिए लिखित परीक्षा पास करने के बाद मेडिकल इम्तिहान बड़ा अड़ंगा साबित हो रहा है। आप सब कुछ पास कर लीजिए, लेकिन बाद में जो आपकी मेडिकल है वो आपको पता है ये सबसे इम्पोर्टेंट हार्डली जो क्राइटेरिया होता है वो मेडिकल होता है। संसद में पेश ये रिपोर्ट हुई थी, अभी मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी हवाला दिया है केग का, जिसमें आपने टूर ऑफ ड्यूटी प्लान की बात की है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जिन उम्मीदवारों को शुरुआती स्पेशल मेडिकल बोर्ड से अनफिट घोषित कर दिया गया था, उनमें से 63 को अपीली बोर्ड या उसके बाद रिव्यू मेडिकल बोर्ड में जाने के बाद 42% को फिट घोषित किया गया है। 63%, 100 में से ये रिपोर्ट ये बताती है कि 37% बच्चे हैं ना, वो तो फिट कर दिए जाते हैं ऑन ग्राउंड।
अब ये कई एआरओ में कम भी होता है, कई एआरओ में ज़्यादा भी होता है। ये कई साथी बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी आती है, यानी बोर्ड के साथ आए। ये रिपोर्ट ये बोल रही है कि 37 बच्चे तो ऑन ग्राउंड हम फिट कर लेते हैं 100 में से। इसके पश्चात 63% बच्चे, 100 में से 37 फिट हो गए, 63 बच्चों को हम एमएच रेफर करते हैं। उन 63 में से 42 बच्चे भी हम एमएच में फिट कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए खुशखबरी है, लेकिन जो मेडिकल बोर्ड बैठ रहा है उनके ऊपर एक तलवार लटकने जैसा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मेडिकल फिट पाए जाने से साफ संकेत मिलता है कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड में कहीं कोई चूक रह रही है। अभ्यर्थियों में जो कमी आई है उनमें अधिक पसीना आना, प्लेट फुट यानी तलवों के बीच जगह न होना, नी नोक यानी दोनों घुटने आपस में टकराना, डिजिटल टेमर्स यानी उंगलियां कांपना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपन का पॉइंट माना जाता है, जो मैंने भी फेस किया कई बार मेडिकल में। और साथ साथ उन्होंने लिखा है कि दिल की धड़कन में खामी होना, ईसीजी असामान्य होना, बाहें सीधी करने पर कोहनी बाहर होना। पता है बैंड का बोलते हैं, हाथ के बैंड की एक पॉइंट बोली जाती है। इसमें 6 मेडिकल पॉइंट्स का जिक्र किया गया है केक की रिपोर्ट में। कहा गया कि ये रिपोर्ट ये बोलती है कि जो साथी बोलते हैं ना कि बैंड वाला पॉइंट तो कभी टूटता ही नहीं, एक बोलते हैं बात बनाई जाती है कि बैंड वाला पॉइंट तो कभी टूटता ही नहीं। तो ये रिपोर्ट दावा करती है कि 100 में से 37 बच्चों को तो हम ऑन ग्राउंड इन 6 में से फिट हो जाते हैं। ये आपके साथ भी हुआ है, सबको ईसीजी का पॉइंट नहीं मिलता, सबको घुटना बैंड का नहीं मिलता, प्लेट फुट का नहीं मिलता, धड़कन का नहीं मिलता, ईसीजी का नहीं मिलता, आपके कंपन का नहीं मिलता। मिलता कहाँ है? अगर मिलता है तो उसमें से 42 बच्चे वहाँ वापस फिट हो जाते हैं और 37 यहाँ। अब 42 और 37 को अगर आप करोगे ना, जब आप इनको योग करोगे, जोड़ करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि केवल और केवल न के बराबर बच्चे इन मामलों में अनफिट होकर बाहर हो रहे हैं। लेकिन तलवार लटक रही है सेना के अधिकारियों के ऊपर। केग की एक सिफारिश भी मैंने पिछले वीडियो में साझा की। उन्होंने लिखा है कि रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन सभी खामियों में मेडिकल राय अलग हो सकती है, लिहाजा ये हो सकता है कि अनफिट की पाए गए उम्मीदवार दूसरे बोर्ड की राय में फिट पाए जाएं। लेकिन केग ने इस पर संतोषजनक नहीं माना है। और सरकार, जी हाँ, सरकार से जब पूछा गया कि आप वहाँ अनफिट करके जब मेडिकल बोर्ड को वापस भेज रहे हो, रिव्यू मेडिकल बोर्ड को, तो वहाँ फिट क्यों कर रहे हो? तो सरकार ने बोला कि ये अलग अलग मायने हो सकते हैं। तो केग ने साहब कहा कि साहब आप में कमी है और इसमें सुधार करो। हो सकता है वहाँ से गलत पॉइंट दिया जा रहा है, हो सकता है वहाँ से सही पॉइंट दिया जा रहा है। अगर गलत दिया जा रहा है तो आगे सही कैसे हो रहा है, और अगर आगे सही है तो वहाँ गलत कैसे हो रहा है? तो साथियों, सेना रैली भर्ती से जुड़ी, मेडिकल से जुड़ी हुई एक बड़ी रिपोर्ट है, जो आने वाले दिनों में आपके एग्ज़ाम के बाद जब आपकी मेडिकल क्राइटेरिया वापस होगा, उसमें एक आपके लिए सहायता प्रदान करने जैसा होगा। जो कुछ पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूँ: हाथों के बीच पसीना आना, प्लेट फुट, तलुओं के बीच जगह न होना, नी नोक यानी दोनों घुटने आपस में टकरा रहे हैं, डिजिटल टेमर्स यानी आपके कंपन है, और धड़कन का पॉइंट है। ये पॉइंट वाले थोड़ा सा सुधार कर लेना। ये पॉइंट्स आने वाले भविष्य में आपको थोड़े से ज़्यादा सख्त नज़र आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये थी आज की ताज़ा अपडेट जो मैंने आपके साथ साझा की। और साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल पे अपना सपोर्ट ज़रूर देते जाना, क्योंकि हम निरंतर आपकी मांगों को लेके हमेशा सरकार के नुमाइंदों के पास गए हैं, जाते रहेंगे, और उनके माध्यम से आपके हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वापस आप तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास रहेगा। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। अपने मेज़बान धनेश को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।